The question over here says that which of the following is not a favorable condition for physical adsorption. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता क्या है. फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस बाय वीक वेंडरवॉल फोर्सेस. मैं एक एक बात लिखती हुई चलूंगी ताकि इस क्वेश्चन को क्लैरिटी से क्लियर कर दूं. फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ. फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, तो मैं कहना चाहूंगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स are adsorbed. Reactant molecules are adsorbed on surface. Reactant molecules are adsorbed. एक minute, let me take the eraser. Are adsorbed on surface by weak van der Waals फोर्सेस. बाय वीक वेंडरवॉल फोर्सेस. पहली बात क्लियर हो गई ये वाली, ठीक है. नाउ फेवरेबल कंडीशन क्या नहीं है फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन. पहला कह रहे हैं हाई प्रेशर. भाई प्रेशर तो हाई होना चाहिए. प्रेशर शुड बी हायर. यस, द प्रेशर शुड बी हायर इन ऑर्डर फॉर द एड्जॉर्बेट टू एक्चुअली be on the surface of the adsorbent. समझ गए आप मेरी बात? Yes or no? For the process of adsorption to take place, there should be higher pressure ताकि extent of adsorption अच्छा हो सके. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? So extent of adsorption अगर higher होगा, that means we require high pressure. So high pressure requires, in a way what we are going to say, अगर high pressure है so extent of adsorption भी high होगा. So we require it. Yes, so this is a favorable condition. ठीक है, अब एक और डेल्टा एच नेगेटिव, दैट मीन्स डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0. मतलब ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो भाई हमारा चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, इट इन्वॉल्व्स द अट्रैक्शन अमंग एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट एंड दस एनर्जी इज गिवन आउट. क्लियर? सो एड्जॉर्प्शन क्या है? इट इज always exothermic, whether it be physical or chemical. Talking about the third particular option, तो in a way ये हमारा जो second option है ये भी favorable condition है. थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एड्जॉर्बेट. पहले तो ये बताओ कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है. भाई मैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में यहाँ बात करना चाहती हूँ. मैं ये कहना चाहूँगी कि क्रिटिकल, एक मिनट, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं. सो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस can be defined as the highest temperature at which the substance can exist as liquid. क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी. सो एट टेम्परेचर अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव वाला टेम्परेचर, एट टेम्परेचर्स अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, द सब्सटेंस, whether the substance in the vapor state or you can say gaseous state, it can no longer be liquefied regardless of the amount of pressure applied to it. So critical temperature of a substance can be defined as the highest temperature at which the substance can exist as liquid, and the temperature above critical temperature. So over here the substance, whether it be vapor, whether it is in vapor phase or you can say in the gaseous phase, it can no longer be liquefied regardless of the amount of pressure applied to it. कहने का मतलब है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर हम ऊपर टेम्परेचर पे जाते हैं तो चाहे हमारा सब्सटेंस गैशियस स्टेट में हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, इट कैन नो लॉन्गर बी लिक्विफाइड, चाहे कितना ही अमाउंट ऑफ प्रेशर हम लगा दें. तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है. तो मैम क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशन आप एड्जॉर्प्शन से कैसे कनेक्ट कर रही हैं? तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि हायर द
critical temperature, higher the critical temperature of a gas, जितना ज़्यादा critical temperature होगा गैस का, greater is the age of liquefaction. Greater is the age of liquefaction. Clear? That means greater are the van der Waals forces of attraction. Greater are the van der Waals forces of attraction, and hence greater is the adsorption. समझ में आ गई ये वाली बात? तो भाई ये भी फैक्टर अकाउंटेबल है एंड दिस इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन. अब ये कहना हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर हो गया, एज देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर विल बी डिक्रीज इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन, बिकॉज टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो गैस एड्सॉर्ब नहीं हो पाएंगी और एट द सरफेस. सो इन अ वे आई जस्ट से वन पर्टिकुलर थिंग ओवर है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. अगर हमें गैस को फिजिकली एड्सॉर्ब कर रहे हैं सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि एट हायर टेम्परेचर वीक वैन डर वाल फोर्सेज बिटवीन द गैस एंड द सरफेस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट. वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है? एट हायर टेम्परेचर वीक वैन डर वाल फोर्सेज गैस के बीच में और सरफेस के बीच में, जिस सरफेस पे गैस एड्सॉर्ब होगी, it is very difficult to exist. So that is not a favorable condition. So option 4 is the right answer to the question.